हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान 2026 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। बिल्कुल। और आज का ये जो टॉपिक है ना, वो एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है। मैं तो एकदम रेडी हूँ सारे पॉइंट्स नोट करने के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में देखो, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट 3D रिंग्स के बीच में एक बहुत ही शानदार सुनहरी ट्रॉफी दिखाई दी गई है। अरे वाह, ये गोल्डन ट्रॉफी तो काफी इंप्रेसिव लग रही है देखने में, है ना? तो इस स्लाइड का टाइटल है पुरस्कार और सम्मान, और यहाँ बताया गया है कि यह 2025-26 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अचूक संग्रह है। अचूक संग्रह मतलब एकदम टू द पॉइंट कंटेंट। हाँ, एकदम। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। ये तो ऑस्कर की स्टैचू लग रही है। बिल्कुल सही पहचाना। यहाँ एक सफेद मार्बल के स्टैंड पर ऑस्कर की मशहूर सुनहरी मूर्ति खड़ी है। हम 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इस बार बेस्ट फिल्म कौन सी रही? इस बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का विजेता है वन बैटल आफ्टर अनदर। देखो, ये सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो है। तो यहाँ पहला प्रश्न पढ़ते हैं। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? इसका सही उत्तर है बी, वन बैटल आफ्टर अनदर। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला इस फिल्म के लिए? दूसरी तरफ का कंटेंट देखो, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का प्रतिष्ठित अवार्ड पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। ओके, मतलब फिल्म और डायरेक्टर दोनों सेम। हाँ, तो प्रश्न 2 है, ऑस्कर 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का खिताब किसने जीता? सही उत्तर है ए, पॉल थॉमस एंडरसन। मेरा एक सवाल है इस पे, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है जो इस फिल्म को मिला है? स्लाइड के अनुसार ये 98वां ऑस्कर अवार्ड ही सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। तो इस फिल्म और डायरेक्टर की जीत को अच्छे से याद रखना है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस स्लाइड में तो कुछ मास्क बने हुए हैं। हाँ, स्लाइड के बीच में नाटक वाले 2 मुखौटे बने हैं, जिनमें से एक सोने का है और दूसरा चांदी का है। यहाँ हम ऑस्कर 2026 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री की बात करेंगे। अच्छा, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड माइकल बी जॉर्डन ने जीता है उनकी फिल्म सिनर्स के लिए। तो प्रश्न 1 है, 98वें ऑस्कर अवार्ड में फिल्म सिनर्स के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? सही उत्तर है सी, माइकल बी जॉर्डन। माइकल बी जॉर्डन, ओके। और बेस्ट एक्ट्रेस? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की विजेता हैं जैसी बकले। और देखो, स्लाइड में इसे याद रखने की एक बहुत ही फनी ट्रिक भी दी गई है। अच्छा, क्या ट्रिक है? ट्रिक है, पत्नी ज्यादा बकती है। ओके, तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नाम कैसे याद रख सकते हैं? ट्रिक में दिए गए बकती शब्द से हम अभिनेत्री के नाम का बकले शब्द आसानी से याद रख सकते हैं। तो प्रश्न 2 है, ऑस्कर 2026 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता? सही उत्तर है बी, जैसी बकले। हाँ, ये ट्रिक तो काफी काम की है एग्जाम के टाइम पर। बिल्कुल। तो इन दोनों एक्ट्रेस के नाम एग्जाम के लिए पक्का कर लो। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ तो एक ग्लोब बना हुआ है जिस पर फिल्म की रील लिपटी है। हाँ, इस स्लाइड में एक पृथ्वी बनी है जिसके चारों तरफ एक फिल्म की रील लिपटी हुई है। यहाँ हम एनिमेटेड और अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की बात करेंगे। ओके, तो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म कौन सी है? बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की विजेता है के-पॉप डेमन हंटर्स। इसकी विशेषता है इसका बेहतरीन एनिमेशन और ग्राफिक्स। नाम से ही काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। हाँ, तो प्रश्न 1 पढ़ती हूँ, ऑस्कर 2026 में बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? सही उत्तर है ए, के-पॉप डेमन हंटर्स। और इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में कौन जीता? बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की विजेता है सेंटिमेंटल वैल्यू। इसका महत्व ये है कि ये विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म होती है। हाँ, मेरा एक सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में किस तरह की फिल्मों को महत्व दिया जाता है? स्लाइड में स्पष्ट लिखा है कि इस श्रेणी में विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म को महत्व दिया जाता है। अच्छा, मैं समझ गया। तो प्रश्न 2 है,
निम्नलिखित में से किस फिल्म ने बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का ऑस्कर जीता है? सही उत्तर है सी, सेंटिमेंटल वैल्यू। इन दोनों विजेताओं को अच्छे से समराइज कर लो। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रॉन्ज कलर का मास्क दिख रहा है, ये क्या है? ये कांस्य रंग का बड़ा सा बाफ्टा का प्रतिष्ठित मुखौटा है। हम बात कर रहे हैं 79वें बाफ्टा 2026 पुरस्कारों की, जिन्हें ब्रिटिश फिल्म अकेडमी पुरस्कार भी कहते हैं। अच्छा, बाफ्टा, तो इसमें बेस्ट फिल्म कौन सी रही? यहाँ भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ही है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन ही है। वाह, मतलब ऑस्कर वाले ही सेम विजेता हैं यहाँ भी। हाँ, लेकिन बेस्ट एक्टर अलग है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ रॉबर्ट अरामायो है, जो ऑस्कर विजेता से अलग है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले ही हैं। स्लाइड की विशेषता में साफ लिखा है कि अभिनेत्री दोनों जगह समान है। ओके, ये डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो प्रश्न 1 है, 79वें बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? सही उत्तर है बी, रॉबर्ट अरामायो। और एक्ट्रेस का सवाल कैसे आ सकता है एग्जाम में? प्रश्न 2 देखो, वो अभिनेत्री जिन्होंने ऑस्कर और बाफ्टा 2026 दोनों में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। सही उत्तर है सी, जेसी बकले। बाफ्टा और ऑस्कर में किन श्रेणियों के विजेता बिल्कुल एक समान हैं? स्लाइड के अनुसार सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले ये दोनों पुरस्कारों में समान है। तो बस बेस्ट एक्टर का अंतर ध्यान में रखना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके, इस स्लाइड में भारत का 3D नक्शा दिखाया गया है, जिसके चारों ओर एक फिल्म रील घूम रही है। एकदम सही। हम बाफ्टा की सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म की बात कर रहे हैं, जिसका विजेता बंग बंग है, जो कि एक भारतीय फिल्म है। अरे वाह, बाफ्टा में भारतीय फिल्म की जीत, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसका महत्व है कि यह भारत के लिए एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि है। ये फिल्म मणिपुरी भाषा की है और इसका स्थान मणिपुरी की क्षेत्रीय सिनेमा कला है। तो ये रीजनल सिनेमा को भी इंटरनेशनल पहचान दिला रही है। बिल्कुल। प्रश्न 1 है, 79वें बाफ्टा पुरस्कार 2026 में बेस्ट बाल एवं पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? सही उत्तर है ए, बंग बंग। और भाषा वाला सवाल? प्रश्न 2, बाफ्टा जीतने वाली भारतीय बाल फिल्म बंग बंग किस भाषा की फिल्म है? सही उत्तर है सी, मणिपुरी। मेरा एक सवाल है, ये फिल्म किस राज्य की क्षेत्रीय सिनेमा कला का हिस्सा है? स्लाइड में लिखा है कि यह मणिपुरी की क्षेत्रीय सिनेमा कला का हिस्सा है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। स्लाइड में साफ साफ फोकस परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण VVI लिखा है, क्योंकि यह भारत की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि है। हाँ, ये तो पक्का एग्जाम में आ सकता है। तो इस मणिपुरी फिल्म की जीत को अच्छे से याद रखना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। यहाँ तो एक कांच के बॉक्स के अंदर हंस पर बैठी हुई देवी सरस्वती की बहुत ही सुंदर मूर्ति दिखाई दे रही है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार लग रहा है। हाँ, ये 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जिसकी घोषणा मार्च 2026 में हुई। इसके विजेता आर वेरामुथु हैं। अच्छा, आर वेरामुथु, ये किस भाषा के लिए है? इनकी भाषा तमिल है और ये एक कवि तथा उपन्यासकार हैं। स्लाइड में एक बहुत जरूरी तथ्य है कि ये ज्ञानपीठ पाने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। मतलब इनसे पहले भी 2 तमिल लेखकों को मिल चुका है। और ये पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? इसकी विशेषता है कि ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जो 23 भाषाओं में दिया जाता है। और एक और पूर्व विजेता की जानकारी है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। ओके, पिछले साल का भी याद रखना जरूरी है। प्राप्त करने वाले आर वेरामुथु का संबंध किस भाषा साहित्य से है? सही उत्तर है सी, तमिल। और इस साल का विनर सीधे पूछा जाए तो? प्रश्न 2 है, मार्च 2026 में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? सही उत्तर है बी, आर वेरामुथु। मेरा एक सवाल है, आर वेरामुथु से पहले 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? स्लाइड के तथ्यों के अनुसार पूर्व 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। तो साहित्य के इस सर्वोच्च सम्मान को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके,
इस स्लाइड के बीच में एक खुली हुई नीली किताब है जिसमें से सुनहरे रंग के हिंदी और अंग्रेजी के अक्षर हवा में उड़ते हुए बाहर आ रहे हैं। काफी क्रिएटिव विजुअल है। हाँ, ये साहित्य अकादमी अवार्ड की स्लाइड है जो कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। यहाँ हम हिंदी और अंग्रेजी के विजेताओं की बात करेंगे। अच्छा, तो हिंदी भाषा के लिए किसे मिला है? हिंदी भाषा के विजेता ममता कालिया हैं, जिनकी पुरस्कृत रचना का नाम जीते जी इलाहाबाद है, जो कि एक संस्मरण है। जीते जी इलाहाबाद, ओके। और अंग्रेजी के लिए? अंग्रेजी भाषा के विजेता नवतेज सरना है, जो एक पूर्व राजनयिक भी रहे हैं। इनकी पुरस्कृत रचना का नाम क्रिम्सन स्प्रिंग है, जो कि एक उपन्यास है। ठीक है, दोनों के नाम और बुक नोट कर लिया। तो प्रश्न 1 पढ़ते हैं। ममता कालिया को उनकी किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सही उत्तर है ए, जीते जी इलाहाबाद। और इंग्लिश वाली बुक का क्वेश्चन? प्रश्न 2 है, नवतेज सरना को उनके किस उपन्यास के लिए अंग्रेजी का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है? सही उत्तर है बी, क्रिम्सन स्प्रिंग। एक डाउट है, ममता कालिया की रचना जीते जी इलाहाबाद साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? स्लाइड में स्पष्ट दिया है कि यह रचना एक संस्मरण यानी मेमोयर है। तो इन दोनों लेखकों और उनकी किताबों के नाम जरूर याद रखना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ स्लाइड में 2 पुरानी और ऐतिहासिक दिखने वाली बंद किताबें हैं। एक भूरे रंग की है जिस पर संस्कृत ने कुछ लिखा है और दूसरी हरे रंग की किताब है जिस पर उर्दू की कैलीग्राफी है। एकदम सही विजुअल डिकोड किया। यहाँ हम संस्कृत और उर्दू भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर रहे हैं। तो संस्कृत में ये अवार्ड किसे दिया गया है? संस्कृत भाषा का अवार्ड साधु भद्रेश दास को मिला है और उनकी पुरस्कृत रचना स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा है, जो एक काव्य ग्रंथ है। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। और उर्दू के लिए किसे मिला है? उर्दू भाषा के विजेता प्रतिपाल सिंह बेताब है और उनकी पुरस्कृत रचना सफर जारी है, जो कि एक कविता संग्रह है। ओके, नाम थोड़े कठिन है पर याद हो जाएंगे। हाँ, प्रश्न 1 देखते हैं। संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस ग्रंथ को दिया गया है? सही उत्तर है बी, स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा। और उर्दू का प्रश्न कैसे फ्रेम होगा? प्रश्न 2 है, उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड सफर जारी है के लिए किसे मिला है? सही उत्तर है बी, प्रतिपाल सिंह बेताब। उर्दू भाषा के विजेता प्रतिपाल सिंह बेताब की रचना सफर जारी है असल में क्या है? स्लाइड के अनुसार ये एक कविता संग्रह है। इन दोनों थोड़े कठिन लगने वाले नामों का रिवीजन जरूर कर लेना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके, इस स्लाइड में तो एक बहुत ही अनोखी ट्रॉफी बनी है। इस ट्रॉफी का बायां हिस्सा एक सिल्वर कप जैसा है और दायां हिस्सा एक सुनहरे ग्लोब जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ हम बुकर पुरस्कार 2025 की बात कर रहे हैं। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता डेविड सजेले हैं, जिन्हें फ्लैश नामक उपन्यास के लिए ये मिला है। डेविड सजेले, बुक का नाम फ्लैश। हाँ, और एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी तो होता है ना? बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो अनुवादित उपन्यासों हेतु दिया जाता है, इसकी विजेता भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक हैं। अरे वाह, भारतीय लेखिका। इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी पुरस्कृत रचना का नाम हार्ट लैम्प है। ओके। तो प्रश्न 1 है, भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? सही उत्तर है बी, हार्ट लैम्प। और जो नॉर्मल बुकर प्राइज है उसका प्रश्न? प्रश्न 2 है, बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है बी, डेविड सजेले। मेरा एक सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस प्रकार के उपन्यासों के लिए प्रदान किया जाता है? स्लाइड में ब्रैकेट में साफ लिखा है कि यह अनुवादित उपन्यासों हेतु दिया जाता है। तो दोनों बुकर पुरस्कारों का फर्क अच्छे से समझ लेना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। वाओ, यहाँ स्लाइड के बीच में इन्फिनिटी के आकार की एक बहुत ही आधुनिक और ऊंची कांच की इमारत का डिजाइन बना हुआ है। काफी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ हम वास्तुकला और गणित के सबसे बड़े पुरस्कारों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले है प्रित्जकर पुरस्कार 2025, जिसे वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है। अच्छा, आर्किटेक्चर का नोबेल लिया, ये किससे मिला है? इसके विजेता लियो जियाकोन है, जो चीन के प्रसिद्ध वास्तुकार हैं। लियो जियाकोन, चीन से। और दूसरा अवार्ड कौन सा है? दूसरा है एबल पुरस्कार 2025, जिसे गणित का नोबेल कहा जाता है। इसके विजेता मासाकी काशिवारा हैं, जो जापान के प्रख्यात गणितज्ञ हैं। ओके, वास्तुकला में चीन और गणित में जापान। बिल्कुल। तो प्रश्न 1 पढ़ती हूँ, वास्तुकला का नोबेल
कहे जाने वाले प्रित्जकर पुरस्कार के विजेता लियो जियाकुन किस देश से हैं? सही उत्तर है बी, चीन। और मैथ वाले अवार्ड का प्रश्न? प्रश्न 2 है, गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए एबल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? सही उत्तर है सी, मासाकी कसिवारा। गणित के क्षेत्र का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है? स्लाइड के अनुसार एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। इन दोनों विद्वानों और उनके विषयों को अच्छे से समराइज कर लेना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके, इस स्लाइड में तो एक पारदर्शी स्टैंड के ऊपर हीरो से जड़ा हुआ एक बेहद खूबसूरत और बड़ा सा सिल्वर क्राउन रखा हुआ है। हाँ, ये 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 की स्लाइड है। इसकी विजेता फातिमा बॉस है। फातिमा बॉस। और इसकी क्या विशेषता बताई गई है स्लाइड में? विशेषता ये है कि यह विश्व की सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता है और फातिमा बॉस मेक्सिको की सुंदरी हैं। मेक्सिको, ओके। तो प्रश्न 1 है, 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर है बी, फातिमा बॉस। और कंट्री वाला प्रश्न? प्रश्न 2 है, मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बॉस का संबंध किस देश से है? सही उत्तर है ए, मेक्सिको। इस बार ये सौंदर्य प्रतियोगिता कौन से नंबर का संस्करण था? स्लाइड के टाइटल में लिखा है कि यह 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी। हाँ, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, एकदम सही कहा। स्लाइड में स्पष्ट रूप से फोकस दिया गया है कि परीक्षा में सीधा नाम और संबंधित देश पूछा जाता है और ब्रैकेट में लिखा है कक्षा में सही की गई नवीनतम जानकारी। इसलिए देश का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेक्सिको और फातिमा बॉस याद रहेगा। बिल्कुल। तो इस पर जोर देते हुए चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ ऊपर नीले रंग के बेशकीमती रत्नों से जड़ा हुआ एक शानदार क्राउन है और उसके ठीक नीचे भारत का 3D नक्शा बना हुआ है। हाँ, यहाँ हम मिस वर्ल्ड और मिसेस यूनिवर्स 2025 की बात करेंगे। मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता ओपल सुचाता चंगस्री हैं, जो थाईलैंड देश से हैं। ओपल सुचाता चंगस्री, थाईलैंड। और इसमें भारत का नक्शा क्यों है? इसका महत्व ये है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में हुआ था। ओह अच्छा, इंडिया ने होस्ट किया था। और मिसेस यूनिवर्स के बारे में क्या है? मिसेस यूनिवर्स 2025 की विजेता सैरी सिंह हैं, जो भारत की जीत दर्शाती हैं। इसकी विशेषता ये है कि ये विवाहित महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। वाह, सैरी सिंह ने भारत के लिए जीता है। हाँ, तो प्रश्न 1 पढ़ते हैं। भारत में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता की विजेता ओपल सुचाता किस देश से हैं? सही उत्तर है बी, थाईलैंड। और सैरी सिंह वाला प्रश्न कैसे होगा? प्रश्न 2 है, मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? सही उत्तर है ए, सैरी सिंह। मेरा एक सवाल है, मिसेस यूनिवर्स प्रतियोगिता की क्या खास बात है? स्लाइड की विशेषता में साफ लिखा है कि यह विशेष रूप से विवाहित महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। तो भारत में हुए इस आयोजन और सैरी सिंह की जीत को याद रखना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके, इस स्लाइड के केंद्र में एक हरे रंग का चमकता हुआ ग्लोब है, जिसके दोनों तरफ गेहूं की सुनहरी बालियां एक माला की तरह बनी हुई है। एकदम सटीक विजुअल। ये विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 है। इसकी विजेता मारियांगेला डंगेरिया हैं, जो ब्राजील की वैज्ञानिक हैं। मारियांगेला डंगेरिया, ये किस फील्ड की साइंटिस्ट हैं? उनका पेशा है कि वो एक प्रसिद्ध माइक्रोबायोलॉजिस्ट यानी सूक्ष्म जीव विज्ञानी हैं। उनका योगदान खाद्य सुरक्षा और कृषि विज्ञान में रहा है। ओके, और स्लाइड में कुछ ट्रिक भी है क्या इसे याद करने की? याद रखने की बहुत मजेदार ट्रिक है। मारिया ने डंगर को खाना खिलाया। खाना खिलाने से आप खाद्य पुरस्कार याद रख सकते हो। हाँ, ये ट्रिक भी बढ़िया है। तो प्रश्न 1 है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित मारियांगेला डंगेरिया किस देश की प्रसिद्ध माइक्रोबायोलॉजिस्ट है? सही उत्तर है बी, ब्राजील। और दूसरा प्रश्न? प्रश्न 2 है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? सही उत्तर है ए, मारियांगेला डंगेरिया। विजेता मारियांगेला ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है? स्लाइड के अनुसार उनका मुख्य योगदान खाद्य सुरक्षा और कृषि विज्ञान में है। इस वैज्ञानिक का नाम और देश पक्का याद कर लो। चलो अब आज की क्लास की आखिरी स्लाइड देखते हैं।
ठीक है, देखते हैं लास्ट स्लाइड। इस स्लाइड के बीच में एक टारगेट बोर्ड बना हुआ है जिसके बिल्कुल बीचों बीच यानी बुल्सआई में एक सुनहरा तीर लगा हुआ है जो फोकस और लक्ष्य को दर्शा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हमारी समरी और टारगेट स्लाइड है जहां हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो बुलेट पॉइंट्स में देखो, ऑस्कर बेस्ट फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर। हाँ, याद है। ज्ञानपीठ मिला है आर वेरामुथु को, जो तमिल से है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर जीता है बानू मुश्ताक ने, जो भारतीय है। ओके। एबल पुरस्कार यानी गणित का मिला है मसाकी कासीवारा को। प्रित्जकर यानी वास्तुकला मिला है लियो जियाकुन को। और मिस यूनिवर्स बनी है फातिमा बॉस, मेक्सिको से। पूरा रिवीजन हो गया एक ही बार में। हाँ, तो अब प्रश्न 1 देखते हैं। इनमें से कौन सा मिलान सही है? ए. प्रित्जकर पुरस्कार गणित, बी. एबल पुरस्कार वास्तुकला, सी. ज्ञानपीठ साहित्य, या डी. बाफ्टा खेल। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी. ज्ञानपीठ साहित्य, क्योंकि स्लाइड में ये हरे रंग में हाइलाइटेड है। और दूसरा रिवीजन प्रश्न क्या है? प्रश्न 2 है, ऑस्कर और बाफ्टा दोनों में समान रूप से विजेता रहने वाले निर्देशक कौन है? सही उत्तर है ए. पॉल थॉमस एंडरसन। हाँ, एक डाउट है मुझे। क्या एबल पुरस्कार वास्तुशिल्प कला के लिए दिया जाता है? नहीं, स्लाइड में दिए गए रिवीजन पॉइंट्स में साफ लिखा है कि एबल पुरस्कार गणित के लिए है और प्रित्जकर पुरस्कार वास्तुशिल्प के लिए है। अच्छा, हाँ, अब क्लियर है। तो पूरी क्लास के इस क्विक रिवीजन को एग्जाम से पहले बार-बार जरूर देखना। हमने देखा कि इन सभी पुरस्कारों में सिनेमा से लेकर कृषि विज्ञान और साहित्य से लेकर गणित तक अलग-अलग क्षेत्रों की उपलब्धियों को सराहा गया है। सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में इन अलग-अलग क्षेत्रों जैसे वास्तुकला और कृषि विज्ञान को मिलाकर कोई ऐसी तकनीक या कला विकसित हो सकती है जो इंसानियत के लिए एक नया नोबेल जीतने लायक खोज बन जाए? इस पर जरूर विचार करें और अपनी तैयारी मजबूत रखें।